तो भारतीय समय के मुताबिक करीब शाम 6:30 से 7 बजे के बीच मेहुल चोकसी मामले की सुनवाई होगी और चोकसी के वकील विजय अग्रवाल से रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की है। सुनिए विजय अग्रवाल जी, किस तरह से आप लोग अब साबित करने की कोशिश करें? देखिए, क्योंकि सीबीआई और ईडी लगातार तमाम तथ्यों के साथ पहुंच रही है ये बताने के लिए कि भारत का ही निवासी है मेहुल चोकसी। आपकी क्या दलील होगी काउंटर में? पहले तो उनको मुझे काउंटर करने की जरूरत नहीं है। ये लोग वहां छुट्टियां मनाने गए हैं, कैरेबियन कंट्रीज के बीचेस एंजॉय करने गए हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इनकी कोई वहां जरूरत नहीं है। ये लोग वहां पर पार्टी ही नहीं है। मुकदमा सिंपल सा है हैबियस कॉर्पस का कि जो मेहुल चोकसी जी हैं उनको डोमिनिकन पुलिस ने लीगली अरेस्ट किया है कि इलीगली अरेस्ट किया है। क्योंकि हमारा केस ये है कि वो वॉलंटरली वहां नहीं गए थे। ये मुकदमा है। इंडिया में क्या हुआ था, सीबीआई का केस क्या है, ईडी का केस क्या है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये अपना जो प्लेन गया है, ये टीम गई है, तो जो है छुट्टियां मनाएं, आए, टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट करें। इनको मुबारक हो। नहीं विजय अग्रवाल जी, आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते क्या कि इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, पीएनबी घोटाले में हजारों करोड़ का घोटाला किया गया है? ये सारी बातें अगर भारत में हो रही हैं और प्राइमरली सिटीजनशिप जो थी मेहुल चोकसी की भारत की थी, फरार होकर एंटीगुआ गए थे, ये दलीलें रखेगी सीबीआई ईडी भी? जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, सीबीआई ईडी को इसके लिए अपना कोई केस करना पड़ेगा। जो अभी केस हो रहा है, जिसकी आज सुनवाई है, वो हैबियस कॉर्पस पिटीशन है। उसमें इंडिया पार्टी ही नहीं है। सीबीआई और ईडी का उस केस से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात को समझिए आप। नहीं तो फिर आप क्या दलील देने वाले हैं ये बताइए। आज जब शाम को 6:30-7 बजे सुनवाई होगी तो आप लोगों की क्या दलील होगी? मेहुल चोकसी वहां क्या कर रहे थे डोमिनिका में, उन्हें क्यों गिरफ्त में लिया गया? बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी फ्लोट कर रही हैं इंटरनेट पे मेहुल चोकसी की, जिसमें वो दिखाई दे रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं मारपीट की भी उन्होंने बात कही है। उसको लेकर भी जरा जानकारी साझा करिए। ये आज दलील देने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो अपनी सारी दलीलें दे चुके। जिस दलील के ऊपर ये स्टे ऑर्डर मिल गया है, इसके जवाब में दूसरी साइड का पुलिस का एफिडेविट आना था, उसके बारे में उसको सिर्फ डिस्कस किया जाएगा। और सिंपल क्वेश्चन ये है कि मेहुल चोकसी जी वहां वॉलंटरली गए हैं या नहीं गए हैं। हमारा केस ये है कि मिस्टर मेहुल चोकसी ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, इसलिए जहां से आए उन्हें वहां वापस रवाना कर दिया जाए। लेकिन एक दलील ये भी है विजय जी, एक दलील ये भी दी जा रही है। देखिए, जो नागरिकता नियम है 2009 का, धारा 23, आप बेहतर जानते होंगे, उसमें ये बहुत जरूरी है कि एक भारतीय के लिए कि वो नागरिकता को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसकी पुष्टि जरूर करे, उनकी तरफ से जरूरी है। और ये प्रक्रिया मेहुल चोकसी की तरफ से पूरी नहीं की गई थी जब वो एंटीगुआ चले गए और वहां के वो निवासी बन गए। तो उस प्रक्रिया को पूरे ना करने के अभाव में ये बेस रख रही है सीबीआई और ईडी। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये पहली बात तो वो कोई बेस रख नहीं सकती। मगर आपने एक लीगल प्रोविजन का जिक्र किया, मैं बता दें, ये जो सिटीजनशिप एक्ट है, ये सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 है, जो ये कहता है कि इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप प्रोहिबिटेड है। जिस समय, जिस मोमेंट, जिस क्षण एक जो सिटीजन है इंडिया का, वह दूसरी जगह की, दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, उसकी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। और उसने कोई यहाँ गुनाह किया है या उस पर कोई केस चल रहा है या उसको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है, इस सारी चीजों का सिटीजनशिप एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। सिटीजनशिप में एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सेक्शन 9 है, वो सैंक्रोसैंक्ट है। वो डोमिनिका में क्या कर रहे थे विजय जी, और कैसे अब उन्हें वहां से एंटीगुआ वापस ले जाने का आप लोग प्लान कर रहे हैं? जी, पहले मैंने आपको बताया वो डोमिनिका में कुछ नहीं कर रहे थे। वो तो अपनी जान बचा रहे हैं, क्योंकि उनको एबडक्ट करके एंटीगा से ले जाया गया वहां पर, जो जैसा कि आपने बहुत सही बताया, कि ताकि जो उनका आरसीएन है उसका इस्तेमाल किया जा सके और उनको इंडिया लाने की कोशिश की जा सके। तो ये ऑपरेशन इनका फेल हो गया है। ये बॉश्ड अप ऑपरेशन था। इसके लिए कंट्रीज ने मिलके कुछ स्मॉल टाइम ऑपरेटिव्स को ये काम दिया, तो सही शब्दों में कोई ठेका दिया छोटा सा कि भाई हाँ जी आप इनको उठा के ले आए। मगर जो इनके ठेकेदार थे वो शायद सही लोग नहीं थे या कोई नौसिखिए थे, और उन्होंने अपना पैसा बनाने की कोशिश की। बार-बार कह रहे हैं कि एंटीगुआ मैं आपको कोई अच्छी बात बता रहा हूँ, आपको नई बात बता रहा हूँ, आप उस बात को सुनिए। आप सुनिए उस बात को। तो जो है, तो आपकी इतनी
कोटिंग है, तो मैं आपको नई बात बता रहा हूं एक। तो जो अभी जो मुझे खबर आई है वो ये है कि उन लोगों ने मिस्टर मेहुल चोकसी को रॉब भी किया, उनकी रोलेक्स वॉच ले ली, उनकी घड़ी ले ली, उनके कार्ड ले लिए, और उनको टॉर्चर इसलिए किया गया कि वो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल बताएं ताकि वो अपने खाते में कुछ पैसा ट्रांसफर करा सके, इसलिए उनको वहां पर टॉर्चर किया गया। नहीं विजय अग्रवाल जी, मेरा सवाल ये भी है, एंटीगुआ का नागरिक होने की बात बार बार कही जा रही है, लेकिन एंटीगुआ सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर भारत लाया जाता है मेहुल चोकसी को तो एंटीगुआ सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर उनका नागरिक है तो उन्हें भी आपत्ति होनी चाहिए। उन्होंने आपत्ति रेज नहीं की, उनका कहना है कि अगर भारत लाया जाता है तो कोई समस्या नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, किसी एक पॉलिटिशियन के कहने या ना कहने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उसकी परसेप्शन है। ये सब अटेंशन के लिए, कोरोना का टाइम है, लोग थोड़े से खाली हैं आजकल, तो टाइम पास किया जा रहा है, जबकि इसका पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये वाली बात है। तो मैं तो बल्कि एक हैरान हूं कि जो है कि एक कंट्री के सीनियर ऑफिस बियरर के पास इतना टाइम है कि वो एक चैनल से दूसरे चैनल हॉपिंग कर रहे हैं। हर एक आदमी जो भी जाए और वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनके पास और कोई काम नहीं है, देश चलाएं, और ये मैटर कोर्ट में है, कोर्टें इसको निपट। नहीं विजय अग्रवाल जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि बहुत सीरियस क्राइम चार्जेस लगे हुए हैं मेहुल चोकसी पर भारत में? कम से कम बहुत सीरियस क्राइम चार्जेस हैं जो सीबीआई और ईडी अगर जारी। मैं बिल्कुल इत्तफाक रखता हूं, आपने बिल्कुल सही कहा। उन पे इंडिया में जो सीरियस क्राइम चार्जेस लगे हुए हैं तो उनको वो डिफेंड करेंगे, मगर इंडिया में वो मुलजिम हैं, मुजरिम नहीं है, एक्यूज है, कन्विक्ट नहीं है। जो भारत देश का कानून है, एक आदमी को इनोसेंट प्रिज्यूम करता है जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता। गिल्टी प्रूव करने के लिए उसे फेस भी करना पड़ता है विजय अग्रवाल जी, फरार नहीं हुआ जाता है, प्रूव करना पड़ता है खुद को नॉन गिल्टी। बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल आप पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जर्नलिस्ट हैं, मैं लॉयर हूं। लीगल बात में जर्नलिज्म से रिलेटेड आपकी बात मानी जाएगी, लॉ से रिलेटेड मेरी बात मानी जाएगी। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप पूछ रही हैं कि बता रही हैं, तो आप पूछें तो हम आपको बताएंगे कि ऐसा नहीं है कानून में जो आप कह रही हैं। इसकी थोड़ी सी कानून का, क्योंकि आपकी ये लाइन नहीं है, तो ये कानून की जो बात आप कह रही हैं ये कानूनी तौर से गलत है। अभी फिलहाल वो फरार हैं और आप कह रहे हैं कि वो एंटीगुआ ही जाएंगे, उन्हें वापस भारत नहीं लाया जाएगा, इसके लिए आप लोग कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन जो तैयारी सीबीआई और ईडी की तरफ से की गई है, जो दस्तावेज जिसका जिक्र भी मैंने किया, नागरिकता कानून का भी जिक्र किया, आपका कहना है कि उन सारी चीजों का तोड़ आपके पास है। तो ऐसे में आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मेहुल चोकसी को आज एंटीगुआ वापस ले जाने के लिए आप लोग हरी झंडी ले पाएंगे? मुझे तोड़ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लोग पार्टी ही नहीं है। मैंने शुरू में भी कहा, उनकी हालत तो ऐसी है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनको कोई इनविटेशन कार्ड नहीं दिया गया, निमंत्रण पत्र नहीं दिया, बिना बुलाए मेहमान है। और आपको पता है बिना बुलाए मेहमान के साथ क्या सलूक होता है, तो उनको दे आर नॉट वेलकम देयर। तो ये वाली बात है। और बाकी देखेंगे आज कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग चलती है, क्योंकि ये काफी सारे